अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद शाद। उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, शादाब रखे। तो दोस्तों, ये आ गया जी अजीज़ कैटल फार्म। माशाल्लाह फ़ाइनल मरहले में तैयारी जारी है इसकी। कल का प्रोग्राम है कि कल उम्मीद है कि छत आ जाएगी, इसकी छत आ जाएगी और इसकी बाउंड्री आ जाएगी साइड पे लगाने के लिए, पिलर्स वगैरह। और इंशाल्लाह फिर उनमें बांस वगैरह फिट करके इसको पूरे का यानी कि एक इसकी जगह कवर हो जाएगी, कवर एरिया बन जाएगा। तो चलते हैं करीब, मैं जाके आपको दिखाता हूँ इसके बाकायदा हिस्से। ये एक पलाई सेंटर है, आप अपना सस्ता जानवर हमसे तैयार करवा सकते हैं। यानी कि कोई भी बंदा अगर घर में 2-3 जानवर रखेगा, उसको इंशाल्लाह अजीज़ कैटल फार्म जो सस्ता पड़ेगा बनिस्बत अपने घर के। और हम इंशाल्लाह जानवर भी अच्छा तैयार करके देंगे आपको। इसकी मैं आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी एक जानवर की बता देता हूँ, साथ साथ आप शेड भी चेक करें। वीडियो को पूरा वॉच करना है और लाइक लाजमी करें यार, वीडियो को लाइक किया करें। बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाते हैं, सारा कुछ होता है, तो लाइक तो फ्री है बिल्कुल। और जो भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये है जी पानी के लिए बनाई गई जगह, और साथ में आ गई ये चारे के लिए खुरली। अजीज़ कैटल फार्म का तरीकाकार ये है दोस्तों कि जानवर आपने हमें देना है, बछड़ा हो, बछड़ी हो, गाय हो, लेकिन दूध वाला जो भी जानवर होगा दूध नहीं निकालेंगे हम, बच्चा ही पिएगा उसका दूध, हम दूध नहीं निकालेंगे। जानवर आपने हमें देना है और साथ में हम आपसे लेंगे 20,000 रुपया सालाना पर जानवर का, लेबर का और रेंट का, शेड का, पानी का, बिजली का और हमारी जो अपनी ज़िम्मेदारी है उसका। हर वक्त हमारा यहाँ पर 1-2 बंदे दस्तयाब होंगे, दिन रात 24 घंटे। तो जानवर आपका जानवर आपने देना है, साथ में 20,000 रुपया जो हम आपसे लेंगे वो है फ़िक्स सालाना, वो है साल का। और दूसरे नंबर पे जो आपने हमें देने हैं चारे के, वो है 2,000 रुपया, तकरीबन एस्टिमेटेड ख़र्चा है पर मंथ। इंशाल्लाह इसमें से ये पैसे बच सकते हैं अगर हम सिर्फ तूड़ी और चारे पे डिपेंड करें, तो फिर 2,000 रुपये में से भी पैसे बच सकते हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह इनको साथ में वंडा शंडा खिलाएंगे और इनकी करेंगे यानी कि जो लास्ट 3 मंथ होंगे इन पे हमारा प्लान है कि हम इनको मोटा ताज़ा करेंगे, फरबा करेंगे, इनको देंगे यानी कि मंडे मोटा करने वाले कुर्बानी के नज़दीक जाके। मिसाल के तौर पे आपने हमें दे दिया बछड़ा, तकरीबन 18 मंथ का लेंगे बछड़ा आपसे, 18-17 मंथ का, और वो आएगा तकरीबन 50 से 65 के दरमियान। 50,000 रुपये से 65 के दरमियान आप बछड़ा देंगे, 20,000 रुपया हमारा हो गया सालाना। तो ये बन गया आपका, अगर मिसाल के तौर पे 55 का ले लेते हैं, 20 हमारा डाला, 75,000 रुपया हो गया जो हम फिक्स लेंगे। और जो चारे का है वो हम आपसे लेंगे तकरीबन एस्टिमेटेड ख़र्चा जो 2,000 रुपया बनता है, सालाना 24 बनता है। ये 24 से 26 भी जा सकता है, 24 से 20-22 पे भी आ सकता है, इसका कोई कन्फर्म नहीं है। पूरे शेड का हिसाब लिखा जाएगा, जितनी भी लागत आएगी सारे दोस्तों को उसका शेड का दिखाया जाएगा शेड्यूल कि ये इसका ख़र्चा आया है। तो वो बनेगा तकरीबन 24-25,000, चले काउंट कर लें उसको, तो वो 25 हो गया और 20 हमारा 45,000। 55 का बछड़ा ले लिया तो ये बन गया आपका तकरीबन लाख रुपया। और इंशाल्लाह जो बछड़ा आप हमें देंगे यानी कि इस ईद के बाद, छोटी ईद के बाद, जो रोज़ों के बाद, और ये कुर्बानी 2021 के लिए तैयार होगा। कुर्बानी 2021 से आप एक दिन पहले भी हमसे ये बछड़ा ले जा सकते हैं और इंशाल्लाह उस वक्त तगड़ा बछड़ा होगा। तकरीबन उसका जो लाइव वेट 12-13 मन के करीब होगा लाइव वेट। कलर लेंगे अच्छे, ताकि अगर कोई दोस्त उनको सेल करे या कुर्बानी पे अपने मोहल्ले में लेके जाए, घर में लेके जाए, लोग कहें कि वाकई यार कुछ चीज़ है ये। तो 12-13 मन का लाइव वेट होगा इंशाल्लाह, 6-6.5 मन उसका मीट वेट भी होगा लाजमी इंशाल्लाह। तो वो उसकी जो मालियत है, आज अगर काउंट करें ना, इतना बड़ा बछड़ा यानी कि 13 मन लाइव वेट, 12 मन लाइव वेट, तो वो बछड़ा आज भी 1.5 लाख रुपए का है। और अभी तकरीबन ईद में टाइम पड़ा है, आपके हिसाब से भी हमारे तकरीबन 2 मंथ प्लस पड़े हैं, 2 मंथ के करीब टाइम पड़ा है। तो अब आप देख लें कि 2 मंथ काफ़ी टाइम पड़ा है, तो 2 मंथ के अंदर अंदर इसकी वैल्यू कहाँ पर जाएगी। यानी कि आज जो 1.5 लाख का बंदा लेगा वो 1,75,000 रुपये में उसको पड़ेगा। तो आपका बछड़ा भी इंशाल्लाह जो कुर्बानी 2021 होगी उस पर जाके वो 1,60,000-70,000 रुपये का ईज़िली बिकेगा, ईज़िली बिकेगा आसानी से। 1 लाख रुपया ख़र्चा है आपका, और अल्लाह आपका भला करे। 1,60, 70, 50 मस्ट है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो।
और बाकायदा यहाँ से हम फार्म से पूरे जानवरों की तकरीबन कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पे वीडियो लगाई जाए। जो जो हमारे मेंबर बनेंगे बाकायदा उनके नाम लिए जाएंगे कि ये दोस्त हैं जिन्होंने हम पे एतमाद किया है, हमारे साथ कारोबार किया है। तो उनके बछड़े भी दिखाए जाएंगे, लोग देखेंगे भी इंशाल्लाह। तो फिर पकड़ेंगे। अगला साल जो है ना वो इंशाल्लाह कमाई का साल होगा हमारा। अगले साल हम लेंगे फिर बड़ा शेड को भी बड़ा बनाएंगे और अपना निज़ाम भी बड़ा करेंगे। इस साल सिर्फ एक यानी कि काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बड़े दोस्तों का बहुत सारा अच्छा तावन है। कुछ भी नहीं था यहाँ पर, पिलर भी नहीं थे, लोगों ने हमें टोकन जमा करवाने शुरू कर दिए। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। और जिन्होंने नाम लिखवाए हुए हैं और टोकन नहीं अभी तक आए, उनसे रिक्वेस्ट है कि यार आप हमें टोकन दे दें अगर आपने हमारे साथ चलना है, वरना आप हमें इनकार कर दें ताकि हम अपने नए बंदे आगे से पकड़ लें। अब हम मज़ीद नहीं बंदे ले रहे। हमारा जो टारगेट था वो पूरा हो चुका है। कुछ दोस्त रहते हैं जिनके टोकन नहीं आए, उनको सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप हमें टोकन वगैरह करवा दें। हम ईद के बाद इंशाल्लाह फ़ौरन यहाँ पर तूड़ी का स्टॉक करेंगे और साथ ही आपसे जानवर भी लेंगे तकरीबन ईद से 10 दिन के बाद। मज़ीद अगर किसी भाई को डिटेल चाहिए हो तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, आप मेरे व्हाट्सएप पे आएँ। मैं आपको इंशाल्लाह अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक फ़ुल गाइड करूँगा। किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन फार्म से मुतल्लिक चाहिए हो तो मैं इंशाल्लाह आप हाज़िर हूँ 24 घंटे। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, व्हाट्सएप का नंबर है। कॉल का नंबर दे रहे हैं, जो जो हमारे मेंबर बनते जा रहे हैं उनको हम अपना कॉल का नंबर भी दे रहे हैं। वो आधी रात भी हमें फ़ोन करेंगे, हम हाज़िर हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे ये होता है कि अगर व्हाट्सएप के कॉल का नंबर दे दो तो फिर 24 घंटे जो ना वो फ़ोन इतने आते हैं कि बंदा बड़ा डिस्टर्ब होता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। तो व्हाट्सएप को थोड़ा बंदा आगे पीछे होकर फ्री होकर भी चेक कर लेता है। व्हाट्सएप नंबर पे आएँ, मज़ीद इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लाइक करें वीडियो को, अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हमारा प्लान कैसा है। इंशाल्लाह इसमें अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। हम अपने एतमाद से कहते हैं कि जिस शौक़ से हमने जानवरों की देखभाल करनी है, उनकी निगहदाश्त करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो इसमें नुकसान नहीं आ सकता किसी भी भाई का। इसमें इंशाल्लाह रोज़ी मिलेगी। कोई बछड़ी दे, कोई बछड़ा दे, जो भी जानवर हो।